हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या डिस्कस करना है। तो हमारा साइंस एंड टेक से आज रिलेटेड आया है साइंस के जो है ह्यूमन पेन जीनोम मैप से रिलेटेड। तो पहले हम जानेंगे कि जीनोम क्या होता है। जीनोम जो होता है वो ब्लू प्रिंट होता है लाइफ का, ठीक है। ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ अगर आपको डिफाइन एक तरीके से करना है जीनोम क्या है तो आप कह सकते हो ब्लू प्रिंट ऑफ अ लाइफ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स होते हैं। मतलब आप पूरा सेंटेंस बना सकते हो, ये जो मैंने ब्रेक कर दिया है, ब्लू प्रिंट ऑफ अ लाइफ, कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स, ठीक है। रीजन्स बिटवीन जीन, ठीक है, कंटेन इन आवर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। अब ये सबको पता है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के, ठीक है। 23 मेल फीमेल के लगते हैं। तो ये क्रोमोजोम कितने पेयर्स होते हैं, इसमें 23 पेयर्स होते हैं। एक पेयर में 2 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस जीनोम भी एक आया हुआ है, वो क्या हम देखेंगे। व्हेन जीनोम आर न्यूली सिक्वेंस्ड दे आर कंपोज टू अ रेफरेंस मैप। इसमें कहा जा रहा है व्हेन जीनोम आर न्यूली सिक्वेंस्ड दे आर कंपेयर टू अ रेफरेंस मैप। उसी को क्या कहते हैं, रेफरेंस जीनोम, ठीक है। मतलब कोई नया जीनोम है, ठीक है, वो न्यूली सीक्वेंस्ड हुआ है, मतलब सीक्वेंस में हुआ है, न्यूली मतलब नया सीक्वेंस में हुआ है। और दे आर कंपेयर टू अ रेफरेंस मैप, मतलब उसको जिस रेफरेंस मैप से कंपेयर करते हैं उसे ही रेफरेंस जीनोम कहते हैं। ये याद हो गया रेफरेंस जीनोम का। अब इसमें क्या है, ये क्या हेल्प करता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन न्यूली सीक्वेंस जीनोम एंड रेफरेंस जीनोम। मतलब ये हमें ये मदद करता है जानने के लिए कि डिफरेंस क्या है न्यूली सीक्वेंस जीनोम में और जो रेफरेंस जीनोम में उसको। और रेफरेंस जीनोम पहले हमने देख लिया कि किसको कहते हैं, रेफरेंस जीनोम जो न्यूली सीक्वेंस्ड है और कंपेयर जो करा जाता है उसका रेफरेंस मैप। मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे दूसरे एग्जांपल के तौर पे लो। जैसे अगर हमें किसी को जानना है कि वो बेटर है या नहीं बेटर है, कैसे हम जानेंगे, किसी की तुलना करते हैं ना। जैसे अगर हमको ये जानना है कि इस बार का रिजल्ट अच्छा है कि नहीं, तो हम पिछली बार के रिजल्ट मतलब उसको अगर रेफरेंस लेते हैं, पिछली बार के रिजल्ट को एज अ रेफरेंस लेके हम ये देखते हैं इस बार का रिजल्ट कैसा रहा। तो उसी तरीके से रेफरेंस मैप से कंपेयर करके जो न्यूली सीक्वेंस्ड जीनोम होता है फिर हम ये निकालते हैं कि रेफरेंस जीनोम को क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे एक आया हुआ है नया टर्म जिसके लिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं, पेन जीनोम मैप क्या है। मतलब ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेन जीनोम मैप। हालांकि हम रेफरेंस जीनोम भी पहली बार दिख रहे हैं, जीनोम हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। तो पेन जीनोम क्या है, अनलाइक अर्लियर रेफरेंस जीनोम लीनियर सीक्वेंस द पेन जीनोम इज अ ग्राफ। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि पेन जीनोम क्या है, एक तरीके का ग्राफ है, ओके। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ग्राफ ऑफ ईच क्रोमोजोम लाइक अ बैम्बो स्टेम विद नोट्स। तो मतलब नोट्स, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ग्राफ है ईच क्रोमोजोम का वो एक तरीके का बैम्बो स्टेम की तरह है। वेयर स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल 47 इंडिविजुअल, ठीक है, सिमिलर, उसमें यहाँ बात की जा रहा है विद इंटर नोट ऑफ वैरिंग लेंथ रिप्रेजेंटिंग जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन किस तरीके से करते हैं उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे आएंगे अमंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है रिप्रेजेंटिंग जेनेटिक वेरिएशन। तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे इधर लिया गया है ऑल 47 इंडिविजुअल जो यहाँ पे बता रहे हैं सिमिलर विथ इंटर नोड ऑफ वैरिंग लेंथ। तो इस तरीके से इसको जानना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये वाला जो पार्ट है अगर आपको उतना नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो भी घबराने की इसमें बात नहीं है, क्योंकि जो जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो हम वहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये फॉर द एग्ज़ाम्पल है आपको, पर जो पेन जीनोम है उसके लिए आपको बस ये याद रखना है कि ये क्या होता है, अनलाइक अर्लियर रेफरेंस जीनोम उसकी तरह नहीं है, पर ये एक तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पेन जीनोम मैपिंग। ऑल्दो एनी टू ह्यूमन्स आर मोर देन 99% सिमिलर इन देयर डीएनए। मतलब क्या होता है पेन जीनोम मैपिंग, किस तरीके से काम करता है, हाउ इट वर्क, उसके बारे में देखो। मतलब क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पेन जीनोम है उसके बारे में जानें। तो यहाँ पे देखो जैसे ये कहा जा रहा है कि ऑल्दो कोई भी 2 ह्यूमन बींग है, ह्यूमन्स आर मोर देन 99% सिमिलर इन देयर डीएनए की मतलब अगर वो 99% तक सिमिलर भी हैं उनके डीएनए में, देयर इज स्टिल अबाउट अ 0.4% डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल। फिर भी ये कहा जा रहा है कि फिर भी 0.4% डिफरेंस देखा जाएगा दोनों इंडिविजुअल के बीच में।
भले ही वो 99% सिमिलर हो डीएनए में, फिर भी 0.4% डिफरेंसेस उनके बीच में देखी जाएगी, ठीक है, जो दो इंडिविजुअल हैं जिनकी बात यहाँ पे करी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कितना भी सिमिलर हो पर कुछ डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं। डीएनए की बात यहाँ पे करें तो कंप्लीट एंड एरर फ्री ह्यूमन पेनजीनोम मैप विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दोज डिफरेंस एंड एक्सप्लेन ह्यूमन डाइवर्सिटी बेटर। देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ये डिफरेंसेस जो आए हैं ना, 0.4% का डिफरेंस भी जो आया है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो कंप्लीट और एरर फ्री ह्यूमन पेनजीनोम होता है वो हमें मदद करता है जानने के लिए कौन से वो डिफरेंसेस हैं, और उसके बारे में जो भी एक्सप्लेन होता है, जो ह्यूमन डाइवर्सिटी को अच्छे से हम जान पाते हैं, जो डिफरेंसेस है वो सब हमें किससे पता चलता है, पेनजीनोम की स्टडी के मदद से। अब यहाँ हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड एक आया है, ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स से रिलेटेड, ONDC। तो ये देखेंगे, इसमें बात की जा रही है गवर्नमेंट वांट टू चेंज इकोनॉमिक कॉमर्स मार्केट फ्रॉम करंट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू ओपन नेटवर्क मॉडल। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो इकोनॉमिक कॉमर्स मार्केट है, ठीक है, करंट जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है उससे वो ओपन नेटवर्क मॉडल पे उसको ले आए, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। ONDC मॉडल आफ्टर द UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो ONDC मॉडल है ये अभी जो UPI है उसके बाद ही आया है, और UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या करते हैं, अलाउ करते हैं पीपल्स को, मतलब जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपने मनी को इर्रेस्पेक्टिव पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन विच दे रजिस्टर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बहुत सारे हैं। तो जैसे अगर आपने, जैसे अमेजन पे है, ठीक है, उस पर आपने रजिस्टर्ड किया, तो आप ये भी कर सकते हो कि अमेजन पे रजिस्टर्ड किया है तो आप फ्लिपकार्ट जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि दूसरे जो ऐप्स हैं, दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे भी जो पेमेंट्स है वो कर सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट आगे कर रही है। क्यों ऐसा कर रही है ये भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर, गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है बायर एंड सेलर ऑफ अ गुड इन अ कॉमर्स मार्केट कैन ट्रांसेंड रिगार्डलेस ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब वो अपना जो भी चीज़ें हैं ईज़ के साथ कर पाएँ रिगार्डलेस प्लेटफॉर्म ऑन विच दे रजिस्टर्ड। मतलब ये बाध्य ना रहे वो कि अगर वो जिन्होंने जिस पे रजिस्टर किया है जिस प्लेटफॉर्म में, वो उसी से कर सकते हैं, ये चीज़ ना हो। एक तरीके से ओपन, यहाँ पे बात क्या होती है स्टार्टिंग में, ओपन नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे फोकस की गई हैं। ठीक है, इससे एक चीज़ और होगा कि देखो यहाँ पे टू मेक ट्रांजैक्शंस अ रियलिटी द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर कंपनी टू लिस्ट देमसेल्फ ऑन ONDC। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट जैसे ट्रांजैक्शन को एक तरीके से इजी बनाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से बहुत ही सबके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो, इसको बनाने के लिए क्या कहा है उन्होंने कंपनीज़ को कि वो लिस्ट करें अपने आप को ONDC पे, ठीक है, ONDC पे लिस्ट करें। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है, जैसे गवर्नमेंट वाई सेंटर थिंक अबाउट इट, मतलब गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है और क्यों ऐसा चाहती है वो करना गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये बिलीव करती है ONDC विल पुट एन एंड टू डोमिनेशन ऑफ ई-कॉमर्स मार्केट बाय फ्यू लार्ज प्लेटफॉर्म्स। तो इससे क्या होगा, ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, अपने जो आंसर राइटिंग है वहाँ पे याद रखना ये चीज़ कि गवर्नमेंट ऐसा ये करना चाहती है, ये इंश्योर करना चाहती है कि एक तरीके से जो लार्ज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो डोमिनेशन है वो ख़त्म हो, ठीक है, इक्वली सबको चांस मिले। ये भी यहाँ पे है क्योंकि ओपन AI करने, ओपन यहाँ पे देखो बात की गई ना, ओपन नेटवर्क मॉडल्स की बात की गई है यहाँ पे। अब फुल फॉर्म ONDC का देखिए ना, ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये लग रहा है, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस से रिलेटेड क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये जो क्वाड समझ के ये मत समझना कि क्वाड को मैं साइंस से रिलेटेड बोल रही हूँ, ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की गई है उसको मैं साइंस का यहाँ पे बोल रही हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ देखेंगे।
टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये होता है, और बायोटेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम। इसके बाद ये क्या करती है, टू प्रोटेक्ट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बायोमटेरियल एंड बायो मॉलिक्यूल्स फॉर यूज इन मेडिसिन्स, फूड्स, बीवरेज प्रोड्यूसिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो ये क्या करती है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट जो बायो मटेरियल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि यूज़ में आते हैं मेडिसिन के, फूड के, बीवरेजेस के, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। बीवरेज प्रोसेस जो होता है, पैक्ड रहता है प्रोसेस, हम जो कंज्यूम करते हैं मार्केट में जो मिलता है, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, तो इसके लिए ही यूज़ में आता है। अब इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, एंड एमर्जिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया, बन रही है, ठीक है, एक एमर्जिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इंडिया हो रही है, आप देख सकते हो। थर्ड लार्जेस्ट बायोटेक डेस्टिनेशन है एशिया में, एशिया पैसिफिक रीजन में, और लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ डीपीटी, मीजल्स एंड बीसीजी वैक्सीन, मतलब इंडिया सप्लाई भी कर रही है इन सब वैक्सीन्स को। तो एक तरीके से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया इन सब क्षेत्रों में, आप देख लो। डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ये आपको पता भी है कि कोविड-19 के लिए इंडिया ने डेवलप किया था वर्ल्ड का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन डेवलप किया। और आपको याद है जब कोविड चल ही रहा था सेकेंड फेज़, उसके बाद जब हमारा वैक्सीन भी बना था तो हमने बहुत जगह सप्लाई भी किया था। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिया एक लीडर के तौर पे किस तरीके से कर रही है वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, जो हमें अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करना था। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम आपसे बाद में और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।